वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, ये कब होते हैं और ये कितने देर तक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ये भी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण काफी ज्यादा देर तक लगे रहता है। ऐसा क्यों होता है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, आज हम लोग इन सब चीजों की कंप्लीट जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को जानने से पहले हम जानते हैं कि ग्रहण किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी किसी आकाशीय पिंड का थोड़ा हिस्सा या पूरा हिस्सा जब किसी दूसरे आकाशीय पिंड से ढक जाता है तो ढकने की इस घटना को हम लोग ग्रहण कहते हैं। अब ये ग्रहण जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सूर्य ग्रहण जिसे हम लोग सोलर एक्लिप्स कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो हमारा चंद्र ग्रहण होता है जिसे हम लोग लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सूर्य है और हमारे जो पृथ्वी है ये सूरज के चारों ओर इस प्रकार से एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूरज की परिक्रमा करती है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी का जो उपग्रह है चांद, वो पृथ्वी की भी परिक्रमा इसी प्रकार से अपने कक्षा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करता है। तो जब कभी भी चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते करते सूरज और पृथ्वी के बीच में चला आता है, तो जो सूरज की किरणें जो पृथ्वी पर पहुंच रही थी वो बीच में चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं और चंद्रमा की जो परछाई वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है और पृथ्वी के कुछ भाग पर से सूरज दिखाई नहीं दे पाता है या सूरज का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं दे पाता है। सूरज हमें कटा हुआ महसूस होता है, हमें लगता है कि सूरज कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति कोई हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। अभी जो चंद्रमा की जो परछाई है जो पृथ्वी पर पड़ती है वो 50 किलोमीटर के एरिया तक पड़ती है और पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की यह परछाई पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर मूव करती है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है बहुत जल्दी खत्म क्यों हो जाता है, बहुत जल्दी क्यों समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पृथ्वी की जो गति है वो इस दिशा में है, सूरज के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज, और चंद्रमा की भी गति पृथ्वी के चारों दिशा में इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज है। पृथ्वी हमारी इस प्रकार से मूव करती है, चंद्रमा हमारा इस प्रकार से मूव करता है। तो थोड़े ही समय में दोनों की गति के कारण चंद्रमा जो है वो सूरज और पृथ्वी के बीच से आगे निकल जाएगा और सूरज का पूरा प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने लगता है और हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। तो इसी के कारण सूर्य ग्रहण जल्दी समाप्त हो जाता है। अब ये सूर्य ग्रहण कितने समय तक का हो सकता है, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम सूर्य ग्रहण जो है वो 7 मिनट और 8 सेकेंड तक का ही हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के प्रकार। तो सूर्य ग्रहण हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स, दूसरा होता है एन्युलर सोलर एक्लिप्स और तीसरा होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। अब ये इन तीनों का क्या अर्थ है, इन तीनों का क्या मतलब है, आइए इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स में देखिए क्या होता है। फ्रेंड्स, जब कभी भी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूरज और पृथ्वी के बीच में आएगा तो वो एकदम से बीच में ही आकर के नहीं रुकेगा, वो पहले यहाँ पे आएगा। चंद्रमा हमारा जब यहाँ पर होगा तो उस समय भी सूरज की कुछ किरणें चंद्रमा पे पड़ेंगी और उतनी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएंगी, यानी कि चंद्रमा के थोड़े से कुछ भाग की परछाई जो है पृथ्वी पर पड़ेगी, यानी हमें पृथ्वी पर से सूरज का थोड़ा सा भाग कटा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति को जब सूरज हमें थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई देता है तो वैसी स्थिति को हम लोग पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। फिर चंद्रमा जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है तो सूरज का आधा भाग चंद्रमा से ढक जाता है, यानी आधा सूरज का ही प्रकाश पृथ्वी पर आ पाता है और आधा चंद्रमा की परछाई आने लगती है। तो हम ऐसी स्थिति को एन्युलर सोलर एक्लिप्स कहते हैं। फिर चंद्रमा जब और आगे बढ़ेगा और सूरज और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में सूरज जो है वो चंद्रमा के कारण बिल्कुल ढक जाता है और पृथ्वी पर केवल उसकी परछाई ही पड़ रही होती है, चंद्रमा की परछाई पड़ रही होती है, सूरज वहां से दिखाई नहीं दे रहा होता है और ऐसी स्थिति को हम लोग टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो सूर्य ग्रहण होता है वो जब कभी भी होगा वो अमावस के दिन ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, इसे समझते हैं। अमावस के दिन चांद जो है वो बिल्कुल काला दिखाई देता है, यानी कि पृथ्वी पर से हमें चांद दिखाई नहीं देता है। तो अमावस के दिन सूरज की किरणें चांद पे पड़ तो रही होती हैं, लेकिन चांद के जिस भाग पर सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं वो भाग हमें नहीं दिखाई देता। हमें पृथ्वी पर से चांद का वह भाग दिखाई देता है जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पा रही होती हैं, यानी कि चांद के पीछे वाला भाग हमको दिखाई देता है और यह भाग हमको काला दिखाई देता है। अब इसी काले भाग से, चांद के इसी काले भाग के कारण सूरज जो है हमें ढका हुआ दिखाई देता है और हम पृथ्वी पर से सूर्य ग्रहण का अनुभव करते हैं। और इसी आधार पे कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण जो है वो जब कभी भी होगा वो अमावस के दिन ही होगा।
अब सूर्य ग्रहण के कुछ प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण को हमें सीधे नहीं, डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। ऐसे क्या होता है, हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ता है, हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। और सूर्य ग्रहण जितने समय के लिए होता है, यानी कि 7 मिनट और 8 सेकंड तक के लिए, उतने समय तक के लिए पृथ्वी का तापमान जो है वो कम हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यहाँ पे आ जाता है, और सूर्य की जो किरणें जो चंद्रमा पे पड़ रही होती हैं, पृथ्वी के बीच में आ जाने से सूर्य की किरणें चंद्रमा पर नहीं पड़ने लगती। बीच में पृथ्वी के आ जाने से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो पड़ती हैं, लेकिन चंद्रमा पे नहीं पड़ पाती हैं। पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पे पड़ती है। फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो वो पूर्णिमा के दिन होता है। अब ऐसा क्यों? तो पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा जो है हमें पूरा गोल दिखाई देता है, बाकी दिन चंद्रमा हमें पूरा गोल दिखाई नहीं देता है। तो चंद्र ग्रहण हो रहा है या नहीं हो रहा, हम इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है, और उस दिन अगर चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा हमें ढका हुआ दिखाई देता है, तो हम चंद्र ग्रहण का अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए पूर्णिमा के दिन ही कभी भी चंद्र ग्रहण होता है। तो पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा इस स्थिति में होता है तो सूरज की जो किरणें हैं वो चंद्रमा पे नहीं पड़ पा रही थी, बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी सूरज की किरणों को चंद्रमा पर नहीं पहुंचने देती है, बीच में ही रोक लेती है। अब सूरज की किरणें जब पृथ्वी पे पड़ती हैं तो पृथ्वी की परछाई बनती है और वो चंद्रमा पे पड़ती है, और उस परछाई में चंद्रमा हमारा ढक जाता है, और हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हो गया है। अब ये जो चंद्र ग्रहण होता है वो सूर्य ग्रहण से ज्यादा देर तक लगता है, इसका समय जो है वो सूर्य ग्रहण से ज्यादा देर तक होता है। अब ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स, इसका कारण ये है कि चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, कक्षाएं हैं, वो मैच कर जाती है। चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा इस एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में करता है, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा इस दिशा में करती है। तो दोनों के बीच की ये जो स्थिति है वो काफी देर तक बने रहती है। पृथ्वी जब तक सूर्य और चंद्रमा के बीच में रहती है तब तक सूर्य के आने वाले प्रकाश को चंद्रमा पर नहीं पहुंचने देती है, उस प्रकाश को बीच में ही रोक लेती है, और चंद्र ग्रहण की स्थिति बने रहती है। और ये काफी लंबे समय तक चलता है, करीब 3-4 घंटे तक का चलता है। ऐसे एक्यूरेट समय जो है वो चंद्र ग्रहण का 3 घंटे 28 मिनट तक का होता है, हम 3-4 घंटे लगभग कहते हैं। फिर इतने समय में ये जो पृथ्वी है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच से आगे निकल जाती है, फिर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ने लगता है और चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाता है। अब जानते हैं कि ये अम्बरा और पेनम्बरा क्या है। फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो परछाई चांद पे पड़ती है, वो जो छाया बनती है, पृथ्वी की जो छाया चांद पे पड़ती है, वो छाया 2 प्रकार की होती है। वैसे किसी भी वस्तु की जो छाया होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक छाया जो होती है वो ज्यादा डार्क होती है, ज्यादा गाढ़ी होती है, और एक छाया हल्की होती है। जो गाढ़ी छाया होती है वो बीच में होती है, और हल्की छाया उसकी साइड में किनारे किनारे पे होते हैं। तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेगी तो पृथ्वी की भी 2 प्रकार की छाया बनेगी। एक जो छाया बनेगी वो डार्क बनेगी, और दूसरी जो छाया बनेगी वो उसके किनारे किनारे हल्की छाया बनेगी। तो जो डार्क छाया बनती है उस छाया से चंद्रमा हमारा पूरी तरह से ढक जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग अम्बरा कहते हैं। और जो हल्की छाया बनती है उस छाया से चंद्रमा के आसपास का भी भाग ढका हुआ रहता है, या हमें लाल प्रतीत होता है। चंद्रमा की रोशनी चंद्रमा के आसपास का भाग जो है वो हल्की छाया के चलते लाल दिखाई देता है या हल्का दिखाई देता है, तो इस स्थिति को हम लोग पेनम्बरा कहते हैं। अब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं जब भी होती हैं तो इसके साथ साथ 2 घटनाएं और होती हैं, और वो होती है कंजक्शन और अपोजिशन। कंजक्शन का मतलब होता है युति और अपोजिशन का मतलब होता है वियुति। अब ये घटनाएं किस प्रकार से होती हैं और इनमें क्या होता है, आइए समझते हैं। सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो इस स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जो स्थिति होती है वो संरेख होती है, एक रैखिक होती है, तीनों 180 डिग्री के एंगल पे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जो है पृथ्वी की सतह पर 71% पानी ही भरा हुआ है समुद्र में, तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। अब उन लहरों को हम लोग उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। अभी इन लहरें क्यों उठती हैं? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उठती हैं। तो कंजक्शन की स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है और सूरज का भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है, क्योंकि चंद्रमा और सूरज दोनों एक ही दिशा में होते हैं पृथ्वी के, तो इन दोनों का ही गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है। और समुद्र का जो एरिया है काफी व्यापक फैला हुआ है, बड़ा एरिया है,
तो उसमें से बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और जिसे हम लोग उच्च ज्वार या हाई टाइड कहते हैं, स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। अपोजिशन की स्थिति में भी ऐसा ही होता है। अपोजिशन की स्थिति में पृथ्वी के एक तरफ चंद्रमा होता है और एक तरफ सूर्य होता है। पृथ्वी पर एक तरफ जिधर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है, तो उसी समय एक तरफ सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होता है और इस स्थिति में भी बड़ी बड़ी लहरें उड़ती हैं। उच्च ज्वार की स्थिति अपोजिशन की स्थिति में भी उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उसी के जस्ट अपोजिट सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा जो है हर महीने में एक बार पूरा करता है और हर महीने सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। अमावस का दिन हर महीने होता है। तो क्या हर महीने सूर्य ग्रहण होता है या फिर हर महीने चंद्र ग्रहण होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो उस स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जो स्थिति होती है वो लीनियर होती है, एक रैखिक होती है। तीनों एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो होता है वो लीनियर की स्थिति में होता है। हर महीने इन तीनों की जो स्थिति है वो लीनियर नहीं होती है। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता है, अमावस के दिन भी अगर सूर्य ग्रहण नहीं हो रहा है, तो उस समय या उस दिन जो इन तीनों की स्थिति होती है वो सिजगी की स्थिति होती है। अब ये सिजगी की स्थिति क्या है, आइए इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, आप इन तीनों को देखिए, ये हमारा सन है, ये हमारा मून है और ये हमारी अर्थ है। तो इस तीनों को देखिए, ये एक सीध में नहीं, ये लीनियर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऊपर से देखें, जैसा कि हम सामने से देख रहे हैं, तो ये हमें एक लीनियर दिखाई दे रहे हैं। इसको भी हम जब ऊपर से देखेंगे तो ये भी हमें एक लीनियर, इस तरह से एक रैखिक दिखाई देगा। लेकिन ये वास्तव में एक रैखिक नहीं है। इनमें 5 डिग्री का अंतर है, कम से कम 5 डिग्री का अंतर होता है। और इस 5 डिग्री के अंतर होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर चला जाता है और हम पृथ्वी से सूर्य को देख लेते हैं। लेकिन ऊपर से देखने पर लगता है कि जो चंद्रमा है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में ही है और हम पृथ्वी पर से सूर्य को पूरी तरह से देख रहे होते हैं और हमें सूर्य पूरी तरह से दिखाई दे रहा होता है। चंद्रमा लगता है कि बीच में है, लेकिन वो बीच में वास्तव में नहीं होता है और चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति जब भी उत्पन्न होगी वो लीनियर की स्थिति में उत्पन्न होगी, सिजगी की स्थिति में उत्पन्न नहीं होती। सिजगी की स्थिति में जो चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में से 5 डिग्री नीचे खिसका हुआ होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में हमारे सौर मंडल में 2 ग्रह और हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, बुध और शुक्र। तो क्या ये कभी सूरज और पृथ्वी के बीच में नहीं आते हैं? क्या इनके कारण सूरज जो है कभी नहीं ढकता है? तो फ्रेंड्स, ये जो बुध और शुक्र ग्रह हैं वो चंद्रमा से आकार में काफी बड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी से बहुत दूर भी हैं। तो सूरज का जो भाग है बुध और शुक्र के कारण भी ढकता है, लेकिन इतना छोटा सा भाग ढकता है जो हमें पृथ्वी पर से उसका एहसास नहीं हो पाता, हम उसे नहीं देख पाते हैं। बस ये सूरज के ऊपर थोड़ा छोटे छोटे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण नहीं हो पाता है और इस स्थिति को हम लोग ट्रांजिट या परागमन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से संबंधित कंप्लीट जानकारी। अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।